the mic and make sure it sound right, boys. लाल पत्ती जल रही है तो क्या हुआ, हमेशा चलती रहती है। चलो अंदर जाओ। डैडी नाराज होंगे। कोई नई बात नहीं है। फौजी जनरल मेरे नाम कर गए हैं, सचमुच में मेरे नाना थे। तो तुम्हारे ऐश हो गए, तुम लखपति हो गई। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात। अखबार वाले और फोटोग्राफर्स पागलों की तरह आसपास घूम रहे होते, ठाठ होते। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक, कोई एक बटन होता है उस पे बेल आइकन, ऐसी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सारा इज बैक आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए और आप लोगों को अच्छे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आई एम श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो जल्दी से कर डालें। आप इतने जबरदस्त गेस्ट को मिस ना करें और अपने आप को आप सेफ रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अच्छा जी, आज जो मेरी गेस्ट हैं, क्या बताऊं उनके बारे में। तन्हाइयां में सनिया का कैरेक्टर था, धूप किनारे में जोया का, क्या इनोसेंट और क्या जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी थी कि कितने लोगों का वो दिल जीती है। आज तक वही जो है ना, वो जो उनका है मार्क वो दिलों पे उन्होंने बनाया हुआ है। जी हाँ, मरीना खान जी, एंड आई एम रियली फीलिंग लकी and happy to have her on my show. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me on the show. You're welcome. बल्कि I'm so excited कि मैं वाकई मुझसे भी बोला भी नहीं जा रहा। I'm so much excited to have you on my show. आपको पता है मेरा आपका एक और रिलेशनशिप भी है। We belong to same family, Air Force family. My dad was also a fighter pilot और आपके father भी थे। अच्छा, that's wonderful. How are you? आप कैसी हैं? So far so good. अभी तक तो ठीक ही हूँ. Although everyone says I'm going to attack everyone, but so far हमारी shoots भी चल रही हैं और अब क्या कहते हैं, बस बकरा ईद के बाद थोड़ा सा एक स्केयर है कि शायद फिर से हम लोग लेकिन अभी I've heard that the hospital wards are getting empty. They're converting them back to normal wards in some of the hospitals, so that's a good sign so far. So just keeping fingers crossed. बिल्कुल बिल्कुल। यूएस में तो बढ़ रहा है, लेकिन वही बात है कि we can just hope and pray. हाँ जी, अब तो उन्होंने कहा है ना कि हमने अपने आप को आदत दिलवानी है कि हम इसके साथ रह कैसे सकते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, आई थिंक हम लोगों को खुद बस कोशिश करनी है। आई थिंक जो चीज बाहर के मुल्कों में आई थिंक ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो जरा मास्क वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गुर्बत इतनी है कि उनको अगर कोरोना लग भी जाए तो वो कहते हैं कि क्या हो जाएगा, सो उनके लिए इट्स यहाँ माइंडसेट जरा डिफरेंट है। लेकिन आई थिंक ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग इतने बुरे हालात में भी रहते हैं, तो उससे भी आई थिंक शायद हमारा इम्यून सिस्टम जरा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो, मैं ऐसी नहीं वाकई बात लकड़ हजम कहते हैं ना बहुत सख्त हो जाता है। तो चले आपके बचपन में चले, अगर आपकी इजाजत है तो। अगर कुछ याद है। तो आप कहाँ पैदा हुई और कहाँ आपका ब्रॉटअप, वो तो मुझे पता है, बीइंग एन एयरफोर्स डॉटर के हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आप पैदा कहाँ हुई? मैं पेशावर में पैदा हुई थी। अच्छा। CMH Peshawar, and I have spent quite a lot of time in Peshawar. I think because of our dads being being pilots, तो bases हमारे थोड़े से limited थे because जाहिर है they had to be on the planes. बिल्कुल।
So Peshawar, Masroor, which was Risalpur. Risalpur में I visited a lot. मेरी हमारे बहुत अच्छे family friends थे, but never lived in Risalpur, Sargodha, and that was it actually. Karachi, Sakesar. My father was there in the 70s. Sakesar. अच्छा. That was a radar base. सरगोदा बेस बाद में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी जब मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक का टाइम था. Because वहाँ radar था ना आपका सारा जो आपकी जो systems वगैरह, and Sakesar was one of the largest radar bases at that time. And near Sargodha. Sargodha was just 40 miles away. So if you got the radars in Sakesar, then everything else used to be affected. Exactly. But Sargodha is always a very because वहाँ नजदीक मियाँवाली भी है, and then we're closer to the border. So क्या कहते हैं, it was actually Sargodha में I remember a lot of very good, because Sakesar से पहले हम लोग सरगोदा में थे, फिर दोबारा after the war again we came back to Sargodha. अच्छा. हाँ. तो अच्छा, तो वो तो मुझे पता है. लाइफ कैसी, आपके सिबलिंग्स कितने थे? I have one brother too. अच्छा, one brother. So how was the life living in bases? And लोगों civilians को तो नहीं पता, आप उन्हें बताएं. बहुत comfortable, बहुत क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि all the amenities were, we had from sports courts to tennis courts to swimming, you know, everything used to be, and because I think खैर उस time पे Pakistan overall was a safer country to live in, because I remember my husband telling me all about it, because he was brought up in Karachi. तो कहाँ ये लोग cycling करते थे, कहाँ ये लोग cricket खेलते थे. So you can't think about it now. कि इतनी free आप बच्चे बस घूमते फिरते रहे कराची में. But I think we had a very carefree, very जिसे कहते हैं protected, sheltered kind of good schooling. We had के schools में आपने schooling की? जी सारी. और वो बड़े up to standard होते थे. अब वैसा नहीं रहा. अब तो खैर पाकिस्तान ही up to standard नहीं रहा. और पाकिस्तान में स्कूल सारे schools, I think we have sort of, I think if anything probably FO schools still have more of a discipline, but the problem is that overall our education has fallen so badly that it's affected everything in the country. जब से privatization हुई. I don't think so. I think it's a calculated what's the word I'm looking for? It's एक sort of जानबूझ के तो मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है जानबूझ के भी हो, but it served the governments not to educate. So मुझे लगता है कि ये अभी नहीं हुआ, ये फौरी नहीं हुआ, ये हम कितने पुराने, अब 70 years, how old are we? About I think around about that, and if I'm wrong please forgive me, but I think it's एक जिसे कहते हैं ना एक downfall भी नहीं, again I've forgotten words that I want to deteriorate हुआ. It's been a gradual deterioration. Because I have met people जो एक टाइम पे पीला स्कूल को हम लोग कहते थे ना, वो पीला स्कूल, लेकिन I have met people who are so amazingly educated who went to Pila schools, so that was the standard of education in those days, government schools. I mean, अभी बस systems, अभी एक sort of एक total breakdown है systems का, और हम एक government को blame नहीं कर सकते. I think it's a accumulation of exactly most governments. तो अच्छा, तो जिस तरह मुझे तो शौक था मैं फाइटर पायलट बनूं, आपको कोई शौक था ऐसा? I think उस वक्त तो बिल्कुल था, लेकिन मेरा स्टमक नहीं था, मुझे I used to get very nauseated. लेकिन शौक होता था being like अपने अब्बू को देख के उस तरह से, he was my hero. So for every Airforce daughter used to imagine like herself there, right? Absolutely. It was a very, like हम लोग जब मुझे 71 की वॉर याद है. तो 71 की वॉर में हम लोग सकेसर में थे, even though my father didn't want to be there because obviously he was a pilot, and तो क्या कहते, तब जो CNC थे तो he was a little upset with my father, so he posted him to Sakesar. But
वो जो वॉर के जो हमारे 5, 6, 7, एक हफ्ता जो जितने दिन थे स्कूल नहीं होता था, were the most exciting times that I can ever remember. Even though you know, like there was a lot of learning. You know, I remember my father coming home with the wallet of one of the officers that they had brought down. He was alive, and किसी village में उस बेचारे को चेन्स वेन से बड़ा मारा उसको. तो जब वो यहाँ आए थे, हम केसर पहुंचे, तो सबसे पहले तो obviously chains veins हटाए. तो daddy put him in the officers ward of the hospital. And you know his wallet was with obviously सारा वो, और उसके अंदर वो खोला तो एक उसकी बीवी की तस्वीर, उसके बच्चे. तो वहाँ उस वक्त मुझे पता चला कि भाई basically whatever the politicians did to make us so this angry. all is political. I don't know what that was. Yeah. But there were people who totally believe in partition, who've seen the horrors of it, who have faced it. So I can't sit here and judge them or judge myself for saying what I'm saying. Yeah. But when you think of it in the long run, you know, I think because we were never really affected by it. We never saw the horrors of it. So maybe, you know, we can sit by and we हम ये बातें कर सकते. बिल्कुल. तो फिर आपको ये एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? लाइक ये आप आई किस तरह इस तरफ? ये बहुत बाय चांस हुआ था. मेरी दोस्त थी केक्षा अमान, जो मेरे साथ अनकही धूप किनारे में थी. तो क्या कहते हैं वो, उन्होंने एक बहुत she was very interested in acting, so she went and she got an amazing role in a play called Jungle. हारून रिन साहब का डायरेक्टेड था, नूरुल हुदा शाह का लिखा हुआ. अच्छा. And it was a fantastic play, very very hard hitting on the lives of these women, of you know the Vadera women in Sindh. So तो उसके साथ मैं जाती थी. फिर हम लोगों ने एक फैशन शो किया था इथियोपिया का, पूरा वो जो फैमिन का जो सिलसिला चला था, टाइबेक वगैरह का. तो उसके लिए हम लोगों ने एक फैशन शो किया था. तो we wanted some singers. And Keksha said, I can introduce you to this person I know who's Shaheen Ansari, जो assist कर रही थी सायरा काज़मी को उन दिनों में. I can't remember the name of the show, लेकिन एक वो शो कर रही थी गानों का. तो वहाँ मोइन अख्तर साहब से हमारी मुलाकात हुई, और जो उस टाइम पे क्या कहते शेखी and who was the gentleman who sang हवा हवा, I can't remember. अभी देखे हसन जहांगीर. So these guys, उनसे तो जब मोइन अख्तर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अरेंज कर लूंगा. तुम्हें कितने लोग. He was amazing, he was really amazing. So उन दिनों में तो शाहीन से मेरी जो मुलाकात हुई थी, तो शाहीन was assisting शहजाद खलील for राशिद मिन्हास का जो सिंगल प्ले चला था. राशिद मिन्हास, beautiful. उनको वहाँ they were looking for a new face. So that's how it happened. So, wow. So we got Sania, right? But Shehzad Saab offered me the role of wow, Sania. Beautiful. और Sania is such a role कि आज तक बच्चे, आजकल के भी बच्चे देख के, you know, they get so much inspired by her. I was very, very lucky to be part of it. Very yes. So, अच्छा, फिर आपके parents क्या कोई, they were okay with it? You were coming like आप आ रही थी media पर? My mother was okay with it. I think my father was also, because Tanhaiya तो the reason I did Tanhaiya was because of my father, because he, I think जब राशिद मिन्हास चला और on air वगैरह हुआ, तो शहजाद साहब से बातचीत हुई. तो you know like होता है ना कि पेरेंट्स को बस डर होता है कि किस माहौल में हम अपनी बेटी को भेजें. तो फिर जब उनसे जब गपशप वगैरह हुई और you know so actually we became quite close. So जब तन्हाइयाँ शहजाद साहब ने मुझे ऑफर किया, we had just come back from Peshawar. My father had just, not just, but you know he had his last thing was Rig Road, but Peshawar से हम लोग आए थे. And I had very close friends in Peshawar, so मैंने तो पूरा ट्रिप प्लान किया हुआ था जाने के लिए. और उन्हीं दिनों में इनकी कॉल आ गई. हाँ, so तो मैंने शहजाद साहब को तो मना कर दिया. मैंने कहा नहीं शहजाद साहब, I'm doing this, blah blah blah. तो डैडी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है. This is once in a lifetime chance. You'll never get this chance again. Don't be silly. Your friends are not going anywhere. You do this and then go to Peshawar. So that's how
Lovely. So वो आपके लिए मेरा ख्याल है बिल्कुल चेंज था, तो एक फेम मिली आपको. So how was it being from a Air Force daughter से इतनी फेमस सनिया बनने का जो सफर था? So how you handled that fame? Not very well. I couldn't take it. मुझे बहुत गुस्सा आता था लोगों पे. कभी सोचा, you know, it was उन दिनों में तो आपका टेलीफोन होता था ना, there were no mobiles and all that. So वो घंटियां बजती थी, कहाँ से numbers इनको मिल जाते थे. So, but otherwise, the one thing that I think I was very happy that I did was that I didn't hide myself away. And उन दिनों में तो था भी नहीं ऐसे ना, there was no such thing as a celebrity. Exactly. But there was Tanhai mania. There was quite because हम कभी भी किसी शादी पे जाते थे, तो it used to be very difficult to try and stay on your. और बहरोज की शादी last episode आ रही थी. लास्ट एपिसोड आई थी तो उसकी मेहंदी थी और आई थिंक 2 दिन बाद शादी थी. तो इट वाज इंसैनिटी, लिटरली जिसे कहते हैं ना, इंसैनिटी था. सो वो जो था ना एक इंट्रूजन के आप अब प्राइवेट नहीं हो सकते, आप कहीं ऐसे, उस पे मुझे थोड़ा, लेकिन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आई लर्न टू हैंडल इट. एंड ये है कि बस जुमा बाजार और बहुत सारी उधर नहीं जाती, वहाँ सामान बहुत जरा मुश्किल हो जाता. लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट वाज बस ये टेलीफोन कॉल्स और इन चीजों से मैं. So आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की साथ-साथ पैरेलल? I had finished. I had done my BA by then. I was about, I think I was 21, 22 when I first then I went to England and I further did some courses in interior design. So that was straight after Dhoop Kinare I had gone. That was 87 में. So your next phase आपका आया life में, of course आपकी शादी, which is, you know, everybody knows, but on my show just like you married against your parents' will, right? They were not happy. Yes. Yeah, very brave of you. Sorry? Very brave of you, but at the end आपके husband उनके favorite हो गए थे, जो मैंने सुना आपके कुछ interviews, right? बिल्कुल. एक्चुअली उनका नेचर ही ऐसा है, बहुत सॉफ्ट एंड वेरी जिसे कहते हैं ना, लाइकेबल एंड लवेबल काइंड ऑफ अ पर्सन. And you were confident. And in my heart I just knew that he and my mother would get along very well, you know. Lekin because he came from a Christian family, and I think my father was scared because of the fact that how Christians are treated in Pakistan. And because, you know, we grew up with Christian families, we grew up with we grew up in the Air Force. There were so many, you know, we never knew who we were sitting next to. Kabhi koi caste, color, creed ya किस, you know, Sindh, Balochistan, ये सारी चीजें हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे होते थे, with every you know Air Force के हर उससे आते थे, used to sit with us. So we never grew up with that, and some of my parents' closest friends were Christians. So मेरे लिए तो ये बड़ी normal चीज थी कि भाई ठीक है, लेकिन कोई कौन सा जो, तो I think वो उनका एक थोड़ा सा डर था, और obviously they didn't know him, then they became adamant. That's normal, right? But the ending was good, of course. Your husband was, ending में तो मेरी बात कोई नहीं सुनता था, सिर्फ बच्चों की बात सुनते थे. So कहते हैं ना, all is well that ends well, so it doesn't matter. So उसके बाद आपने कुछ ब्रेक ले ली काफी अरसे की, बल्कि कुछ नहीं, आपको बहुत मिस किया. तो वो क्या वजह थी आपकी ब्रेक लेने की? I started directing and I just loved it. I still love it. I think that's something that because I remember I used to watch Shehzad Saab, how he would manage, you know, this team of people and how things come together and what an edit is, and also these things excited me a lot. And you know, one of your best directions are Barat seasons, right? आप उसका part हैं. Wow, amazing, simply amazing. तो अभी but I can't take solo credit for that. वो नदीम बेग मेरे साथ थे. We did that together. So that was also quite an exciting thing, that you know, two directors working on one project, but yet it came together so well. Exactly. So आप sports में भी बहुत, आप golf
खेलती हैं आप टेनिस? माय फादर यूज्ड टू टेल मसरूर बेस पे आप टेनिस खेलती थी, अब्बू बताते थे। मैंने कोशिश की। My father was very good in tennis. In fact, I think he was in his heyday he was on the team, on the Air Force team. So he tried very hard to get me to play. But somehow उस टाइम पे स्क्वाश मुझे ज्यादा पसंद आया। तो स्क्वाश तो खेलते थे। फिर obviously स्कूल वगैरह में बेसबॉल, एथलेटिक्स, ये सारी ट्रैक एंड फील्ड का काफी बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, तो आपकी एक और व्हाई डोंट फैमिली वे में आपसे अगर मैं पूछूं, आपके फैंस ये पूछना चाहेंगे यू नेवर थॉट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, व्हिच इज अ वेरी एक्चुअली बच्चों का वाइफ्स है उनके लिए तो सही है, बिकॉज उन बेचारों को कोई कंपेनियनशिप या उनको एक मकसद मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो बच्चा इन अ लवलेस मैरिज आई फील दैट थोड़ा सा डैमेज्ड होता है। Children of divorced families and and I'm not saying sometimes children of very very loving families also can go very astray, लेकिन अमूमन मुझे लगता है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप बच्चे को अच्छी तरह so हमने ये डिसाइड किया था। प्लस ऑल्सो my husband had just left his job and acting didn't pay that well, so we didn't really have a solid career in front of us, both of us, so we thought कि best है अभी नहीं लाएं। After we are settled, after we know exactly, हम हाथ पांव इधर उधर मार के देखें कि जी हमारा बिल्कुल। तो अच्छा, उसमें क्या हुआ कि वो करते करते my brother had children, his brother had kids. Wow, so many kids. We were excited, we used to go there, we used to play with them. फिर हम देखते थे कि वो रोना शुरू कर दिया। अच्छा, वो सब कुछ हुआ तो एंड में जब हम उनको बच्चों को वापस उनको हैंड ओवर करके घर आते थे की शक्ल देखकर हम कहते थे नहीं ये नहीं हो सकता। ओह माय। तो अच्छा, आप फिर क्या कहेंगी कि अगर कैन वी स्टे हैप्पी विदाउट हैविंग चिल्ड्रन? जो लोग हैं उनको आप ये बताएं। देखिए, if you really want to have children, then I think you should have children, absolutely. और देखिए, कुछ लोगों को अगर नहीं होते तो वो हैप्पी रह सकते हैं। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती थी। ये वो वाले हैप्पी नहीं रहेंगे जिनके बच्चे नहीं, वो जो बच्चे चाहते हैं और उनके बच्चे नहीं होते, वो हैप्पी नहीं रह सकते, बिकॉज जाहिर है उनकी हमेशा एक नीड और एक बिल्कुल जगह। मैं कहती हूँ आपको अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए, दुनिया में इतने बच्चे हम उनको और we don't need to increase our population. Exactly. बिल्कुल। बहुत नेकी का काम है। Children out there who have been abandoned, who have been, left at homes, who need, homes. So I think that जिनके नहीं होते, you will find the joy and because देखिए, आप बच्चा पैदा करना और बच्चा पालना मेरी नजर में दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। हम औरतों का हमारी बॉडी डिजाइन की गई है कि हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, राइट? तो और पेनफुली पैदा इसलिए होता है कि हम उसकी कदर करें, राइट? लेकिन उसको पालना जो है, मैं कहती हूँ, इज मच मोर बिकॉज द पेन दैट यू सफर फॉर दोज minutes that you are having the child and then when you're raising that child, when you have the sleepless nights, when you are you get worried कि गलत कंपनी में ना चला जाए, ये ना, you get worried about your children. I think that pain is much more. Please ladies, don't curse me, I have never had children. नहीं one of the other reasons also is the fear of having नहीं that is totally absolutely all right. As far as you are happy, I think किसी को कुछ नहीं होना चाहिए. You should be happy. And it also when the time came for us to say कि भाई हम करें ना करें, वो हमारे लिए फिर काम शुरू हो गया था. And we both had to work. Yeah. So then absolutely impossible at that time. तो वो करते आज का दिन आ गया है. तो बिल्ली और कुत्ते बहुत पाले. हाँ, बिल्कुल. आप you're a big pet lover, right? You have so many cats और dog भी हैं आपके पास. Wow. एक तो मैं दिखा सकती हूँ कहाँ है. ये cute. ये नहीं ये नई एंट्री है हमारी जिंदगी. नई एंट्री है. चले जी, ये भी बहुत नेकी का काम है, इतने उनको बेज़बान जानवरों का ख्याल रखना, राइट?
सारे। तो आपका कोई अपकमिंग आप मूवीज में भी आई, तो आप कोई डायरेक्शन या कुछ अब आप दे रही हैं हमें फ्यूचर में मूवी या एनीथिंग? फॉर्चुनेटली जरा सा अब मुश्किल इसलिए हो गया है बिकॉज वो जिसे कहते हैं ना टू मेनी कुक्स वाली बात आ गई है। तो चैनल्स डिक्टेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, द प्रोडक्शन हाउस यू आर वर्किंग विद डिक्टेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जो आपका क्रिएटिव, एक डायरेक्टर का क्रिएटिव जो एस्पेक्ट है वो काफी मर गया है। सो आई वुड स्टिल लव टू डू समथिंग। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई जब आपने क्रिएटिव एस्पेक्ट मार ही दिया तो मुझे कोई सोप दे दे करने के लिए, यू नो उसमें बस मुझे ये करें तो अदरवाइज कोच पिक मैं मार धार सब कुछ करूंगी। सो उसकी वजह से यू नो आप थोड़ा सा डिसहार्टन भी हो जाते हैं ना कि बिकॉज ऑब्वियसली यू डन सम वर्क, यू डन गुड वर्क इन योर लाइफ एंड सडनली पीपल आर टेलिंग यू व्हाट टू डू। टू मी दैट is a little you know it wasn't a very good feeling. So फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, मैंने कहा एक्टिंग ही कर लो सबसे। नहीं अभी आजकल हम आपको देख रहे हैं वंडरफुल दिलरुबा में। हाँ जी, वेरी नाइस। तो आप ये बताएं, आपका हेयर स्टाइल हर कोई कॉपी करता था तन्हाइयां में, हर जगह पे, तो अब ये जो आप माशाल्लाह इसको कैसे हम ग्रेसफुली करें फॉलो? आपका ये जो आजकल ग्रे हेयर्स एंड यू नो आई रियली लव इट। I think you just have to be confident about yourself. Yes. वो ग्रे अभी तो खैर थोड़ा सा कलर हुआ है because I'm doing a play जिसमें हम लोग you know we थोड़ा सा उसको लेते हैं, but you just have to be you know confident about yourself. Exactly. Because lot of men say कि we can't carry the gray. So या हर कोई घबरा जाता है। इवन आजकल तो मैं आदमी देख रही हूँ अपने बियर्ड को ब्लैक कर लेते हैं। That is under confident. Yeah. So it's I think हमारी जो एक ह्यूमन बीइंग की एक वैनिटी है ना कि हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं। Oh my God. That also comes into play. Exactly. अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। Should we play? अच्छा, one thing that destroys any relationship. One line answer. I think that will destroy a relationship would be what is the word? You know when अगर trust ना हो आपकी relationship. Yeah, that is. So don't have trust. आपका best आपको जो describe करता है word मरीना खान को? मुझे stubborn. Oh, really? What's your zodiac sign? मुझे लोग पठान कहते हैं. Oh. So whenever I say something or do something, oh पठान आ गया फिर से. Oh, नहीं, you look so sweet. No. I think अगर पॉजिटिव चीज कहें तो I try to stay happy. जरा सा मुश्किल है, but I try my best to see good in everything. That is nice. So for Marina, what is the best therapy? Oh, food. Wow, you like food? Food lover, right? Food. अभी मैं फिर से बैटल करी. I had lost weight. I was so happy with myself. I went on the ketogenic diet. फिर 2 साल 3 साल 2 साल I think बीच में हो गए कि डाइट तो कंटिन्यू की. फिर मैंने बीच में बड़ी बदतमीजियां की. Then I put about 6 kg. अब दोबारा से I'm on my. But I love. So क्या आपको पसंद है सबसे ज्यादा, स्वीट्स या चटखारी चीजें? Oh, me too. Oh my God, golgappe, dahi bade, my God, I love them. So one thing that makes you like happy, आप खुश हो जाती हैं एकदम? My God, there isn't one thing. I think music is one thing. मैं इतना सुनती नहीं हूँ, but जब कोई पुराना गाना सुनती हूँ, that makes me really happy. Food makes me happy. Animals make me happy. Wow. One thing that makes me happy, seeing something, you know, like on YouTube these days, some of these videos which are so uplifting. Yes. They bring a smile to my face. The other day I was watching, it was captioned a panda or a human. So it was all about these bears, you know, like, it was just, I was watching the whole video smiling. It was just so wonderful. So that's so sweet. So आप जो सबसे पहली बात नोटिस करती हैं watching somebody, what do you like? आपको एकदम से you turn your head, oh wow.
Shoes Oh, have really? always fascinated me. Yes, good shoes. I always see, if I see a person or something, the first thing my thing goes to shoes. That's something that yeah. अच्छा, आपको जीनी अभी आ जाते हैं और आपको ग्रांट करता है एक विश, क्या विश करेंगे आप? I would wish for a better Pakistan. I seriously. So sweet. You know, No personal wish. हाँ? No personal wish. आपकी कोई पर्सनल नहीं है, आप पाकिस्तान के लिए. Personal wish तो कितनी होती है, हम एक तो नहीं कर सकते. So I would sweet. definitely for us to come out of this selfish country that we become a very selfish people, and we don't think of others, and we don't realize it. हम realize भी नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारे एक्शन से दूसरे लोग इतना दुख होता है. हम जज करते हैं लोगों को. I mean, look at the social media and the horrible things people say. Abhi recently about my family, because my brother was in PIA, some gentleman put up this horrible thing on WhatsApp, saying these horror. अच्छा ठीक है, आपने जो पायलट से उनके बारे में जो आपने कहना, and he ended the email by saying, I wish all these families would get on a plane and that plane would crash. मैं कहती हूँ इस ज़हनियत के अगर लोग जिंदा हैं, मैं कहती हूँ, it just bothers me. It bothers me so much that भाई आपका क्या जा रहा है? What is it? Are you an ugly person? And then you're such a coward कि आप अपना नाम नहीं दे सकते. Give your name, na. If you're saying these awful things about these people, give your name. Be a man or a woman or whoever, whatever you are, Exactly. But to wish someone death, even in these trolling and it shocks me. It really shocks me that, because I'm not much on social media. So when someone tells me something and I'm thinking, and living abroad is the best thing. किसी को किसी से ताल्लुक इस तरह का नहीं होता कि don't bother कि आप इस तरह की बातें नहीं होती जो पाकिस्तान में डायरेक्ट कह देते हैं इतनी बड़ी बातें. Really sad. So I just hope that we can I hope, a better. I hope. बिल्कुल. आपका first crush कौन था? My first crush was a boy by the name of Rizwan. He was we were posted to Iran. Oh wow. Yeah, I think his family was from the army, and that was the boy. Okay. There's a bachpan ka crush. जी. So how do you manage your stress? My stress? Not very well. मैं चीखती चलाती बहुत हूँ. मेरा रोड रेज बहुत है. My husband बेचारा दे देती हो, लेकिन लड़ाइयाँ तो मुझे करनी होंगी. So cute. So अभी जी आप बताएं, प्लीज कंप्लीट करें, क्या गई थी? Sometimes unfortunately खाने से भी मैं अपना stress relieve करती हूँ, which is not a good thing. Oh yeah, exactly same like me. मैं depressed होती हूँ. कभी कुछ हो तो मैं समोसे खाने चली जाती हूँ. The same thing, and you gain weight. Yes. That is wrong. So any message for your fans all over the world? Stay happy, any way that you can. Be kind to others. We're living in a very volatile world where हम कह तो रहे हैं कि दुनिया एक हो गई है because of the social media, लेकिन there is so much dirt and things that are happening also because of it. So basically try and find that medium that makes you happy, whether it's therapy, whether it's food, whether it's whatever the helping others. And and don't judge people for who they are. Exactly. Because आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपका क्या जा रहा है? Meaning मुझे नहीं समझ आती कि how do you curse somebody you don't even know? इसका मुझे आंसर कोई दे दे. बिल्कुल. है ना? आप उसको नहीं जानते, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो उसके बाद? हर चीज में घुसना है हम लोगों ने ना, जिसमें हमारा ताल्लुक भी नहीं.
जस्ट बी हैप्पी। जो भी आप काम करें दिल से करें, अगर आप दिल से नहीं करेंगे वो काम आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। आपको फेम मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, बट समथिंग इन योर हार्ट विल रिमेन एम्प्टी if your heart is not in what you do. So be true to yourself, be true to others, be a good person. Just be a good human being. It's very important. So any message for Smile with Sara? Sara, keep smiling. Thank you. Title of your what? So I really like that title, and I thoroughly enjoyed this interview. And thank you so much. Please subscribe. Please like. कोई एक बटन होता है उसको press bell icon. ऐसी चीज़ बिल्कुल. Thank you so much. You're so sweet. Thank you once again. इतना मजा आया आपके साथ, ये पता ही नहीं चला पूरा टाइम कैसे गुजर गया। सारा, you take care. आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आप इसी तरह हमें हंसाती रहें और अच्छे रोल्स में नजर आती रहें। थैंक यू। अभी तो बड़ा रुलाने वाला रोल आने वाला है। अरे कौन से ड्रामे में बताएं? औलाद। लेकिन आप हमें हंसती भी ज्यादा अच्छी लगती हैं रोल्स में। अब आप लोग please get together and force the channels to do something. Exactly. You know, दिलरुबा में भी आप काफी सीरियस मॉम आई हैं, परेशान आप काफी उसमें रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह we would love to see you like हंसते हंसाते like बारात सीजन।